Hello and welcome to Time to Serve. So this is our lecture 2.11. It is capacitor 4 and in this lecture we will study combination of capacitor. इस lecture में हम पढ़ेंगे capacitor के combination के बारे में. दोनों combination पढ़ेंगे, series combination and parallel combination. So let us start. When the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of second capacitor and the negative plate of second capacitor to the positive of the third and so on. जैसे हमारे पास ये एक कैपेसिटर है सपोज, हाँ ये पहला कैपेसिटर है, इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका ये नेगेटिव प्लेट है। तो इसके नेगेटिव प्लेट को हमने एक दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। अब इसके नेगेटिव प्लेट को हमने तीसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया और इसको मान लेते हैं इसको किसी दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसके नेगेटिव को किसी दूसरे के पॉजिटिव से एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हम कंबाइन करेंगे कैपेसिटर्स को तो ये सब कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सब होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। ओके, सो अब हम देखेंगे कि ये सब का जो इक्विवेलेंट इफेक्ट होगा इसका इन सारे कैपेसिटर्स का, जो मान लेते हैं इसका सपोज C1 कैपेसिटेंस है, इसका C3 C4 एंड सो ऑन। सो टोटल कैपेसिटेंस या टोटल इफेक्ट या नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज सबसे पहले मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर को दूसरे से जोड़ा, दूसरे को तीसरे से जोड़ा तरीके से, एंड मान लो n कैपेसिटर ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, सपोज C1 C2 C3 एंड Cn, और इसके इंड्स को हमने क्या किया है, एक सेल से कनेक्ट कर दिया, उस V वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। तो जो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो देयर इज नॉट एनी जंक्शन, तो करंट डिवाइड कहीं होगा नहीं। तो जो भी करंट यहाँ से निकलेगा, करंट विल बी among all the capacitor will be same among all the capacitor। सब सारे कैपेसिटर में क्या होगा, करंट सब जगह सेम होगा। करंट सेम होगा इसका मतलब क्या है कि सारे कैपेसिटर के प्लेट्स पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो सारे कैपेसिटर के पास क्या होंगे, चार्ज इक्वल होंगे। ओके, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सबके पास चार्ज सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। सो मान लेते हैं इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके पास V2, इसके पास V3 एंड सो ऑन, इसके पास Vn। और ये जो जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, सारे पोटेंशियल ड्रॉप को अगर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये नेट V। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। ओके, अब यहाँ पे अगर हम कहें यहाँ इसके ऊपर चार्ज Q है, तो वी कैन से दैट V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1। ओके, सिमिलरली V2 को हम लिख सकते हैं Q2 बाई C2 एंड सो ऑन। Vn को लिख सकते हैं Qn बाई Cn। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल्स को रिप्लेस कर देने का है। सो V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q1 बाई C1। तो Q1 Q2 सब जगह सेम होगा, तो एक ही चार्ज हम एज्यूम करेंगे। सो ओनली Q1 Q, तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस Q बाई Cn, क्योंकि सारे प्लेट्स पे चार्ज सेम होंगे। एंड हियर इज V। देखो इसके इक्विवेलेंट में इस कैपेसिटर का एक हम नेट का एक इक्विवेलेंट वो सर्किट बनाते हैं इसका, जो सब मिला के कैपेसिटेंस बनाएगा, जो इफेक्टिव कैपेसिटर होगा हमारा इफेक्टिव कैपेसिटर। तो दिस विल बी द इफेक्टिव कैपेसिटर C इक्विवेलेंट, और यहाँ पोटेंशियल भी, और इसके पास चार्ज है प्लस Q माइनस Q। ओके, तो ये अब यहाँ पे देखो इस जगह पे अगर हमें करना हो, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q बाई C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। सो दिस V कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस। सो यहाँ आप लिख सकते हो Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q कॉमन, यहाँ पे Q सब में कॉमन ले सकते हो, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई Cn। ओके,
So charge will be cancelled. So clearly we can see that 1 upon C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by Cn. तो क्लियरली यहाँ ये दिख रहा है कि अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है किसी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज में, तो इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल जो होगा वो इंडिविजुअल्स के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा. So we can say that reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocals of individual capacitance. Okay. Suppose इसमें एक दो केस हम कंसीडर करेंगे. जैसे लेते हैं अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हो C1 एंड C2, दे आर इन सीरीज, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सपोज C1 ये C2 ये C1 है ये C2 है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद पोटेंशियल V. तो यहाँ पे अगर C इक्विवेलेंट आप निकालते हो तो लिखोगे 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2. So this is equal to C1 plus C2 by C1 C2 1 by C equivalent. तो जनरली आपको कभी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दो कैपेसिटर्स का अगर ज्यादा मिलता है कॉम्बिनेशन, दो कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा कनेक्टेड, तो इसके लिए इक्विवेलेंट हम सिंपली निकाल सकते हैं ऐसे. C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 by C1 plus C2. ओके, सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब बात करते हैं अगर n कैपेसिटर कनेक्टेड हो इक्वल कैपेसिटेंस, ठीक है. सपोज मान लेते हैं n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस. तो सब कनेक्टेड होगा सीरीज में, आर इन सीरीज. तो इक्विवेलेंट क्या होगा? देखो, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन. सपोज n कैपेसिटर कनेक्टेड है सब सीरीज में, सबका कैपेसिटेंस सेम है, सबका सेम है, ठीक है. तो आप क्या लिखोगे? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस n बाई, ऐसा करके लिखोगे n तक. तो यहाँ पे क्लियर है, आप लिख सकते हो n मल्टीप्लाइड n टाइम्स 1 बाई C. ओके, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? C बाई n. तो अगर n इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो n टाइम डिवाइड हो जाएगा. सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 5 माइक्रोफेराड के 500 कैपेसिटर आर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 5 बाई 5 माइक्रोफेराड बाई 500. तो जितना ज्यादा कैपेसिटर होगा उतना गुना कम हो जाएगा कैपेसिटेंस आपका इक्विवेलेंट. ओके, so here are some points regarding series combination of capacitors. So first point is the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocal of individual capacitance. मतलब 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus and so on. And the second point is the equivalent capacitance is smaller than the smallest individual capacitor. अगर मान लो सीरीज में सपोज हमने 5 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, ऐसा करके बहुत सारा कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सपोज सीरीज में कनेक्ट किया, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ना, वो जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा ना उससे भी छोटा होगा, उससे भी कम होगा, बिकॉज वी आर डूइंग रेसिप्रोकल. ओके, इसीलिए equivalent capacitance is even smaller than the smallest individual capacitance. Now third point is charge on each capacitor is same. Charge on each capacitor will be same, as we have explained it already. And the final point is the potential difference across any potential is inversely proportional to the capacitance. मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखना है दो कैपेसिटर के बीच का, तो ये जो होगा वो मतलब अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, अगर कैपेसिटेंस कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के दो पॉइंट के बीच का ज्यादा होगा. ओके,
बट इफ देयर आर सेम कैपेसिटर, अगर सेम सीसी कैपेसिटेंस का सारा कैपेसिटर है तो सबके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा सेम। ओके, और अगर ज्यादा कम है तो, अगर ज्यादा कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल जो होगा हमारा वो कम होगा, और कम होगा कैपेसिटेंस तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैसे करते हैं। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, all the positive plates of all capacitors are connected to one common point and all the negative plates are connected to another common point. Let us see how. Suppose हमारे पास एक कैपेसिटर ये है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तीसरा प्लेट कैपेसिटर। ओके, सपोज तीन कैपेसिटर लिया हमने। इस तरीके से आप बहुत सारा ले सकते हैं। तो इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमने क्या किया है, अब इसके सारे, इसके पॉजिटिव प्लेट्स को एक पॉइंट को कॉमन लिया, इसको, इस प्लेट को इससे जोड़ दिया और इस प्लेट को भी इस पॉइंट से जोड़ दिया। सिमिलरली अगेन नेगेटिव प्लेट्स को भी एक पॉइंट से जोड़ा है, एंड these two in points are connected with a battery। इसे हमने क्या किया, किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है। सपोज V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हमने कनेक्ट कर दिया इसे। सपोज ये पॉइंट A अगर माने, ये पॉइंट B हमारा, तो इस दो इन पॉइंट से सारा कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रांच बन रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सारा पॉजिटिव टर्मिनल है और इस पॉइंट पे सारा निगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का। नेगेटिव प्लेट्स कनेक्टेड है इस पॉइंट से, सारा पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्टेड है इस पॉइंट से। तो यहाँ पे जैसे ही जंक्शन बनेगा तो सब में करंट अलग अलग डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि सारे प्लेट पे अलग अलग अमाउंट में इसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज डिपॉजिट होगा। तो इसके पास मान लेते हैं Q1, यहाँ माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2, यहाँ माइनस Q2, Q3, Q4। So charge will develop different among all the plates or all the capacitor। ठीक है, क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच में सब कनेक्टेड है, तो आप इस पॉइंट से इस पैथ में पोटेंशियल डिफरेंस देखें, इसके थ्रू देखें, इस पैथ के थ्रू देखें, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम मिलेगा, पैथ इंडिपेंडेंट होगा। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस प्लेट पे भी सेम होगा। इस प्लेट पे ही पोटेंशियल डिफरेंस आप V वोल्ट बता सकते हो, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा। ओके, नाउ अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इसे अगर हम कहें, तो एक कैपेसिटर होगा जो कि इक्विवेलेंट होगा, और इसके साथ सेल हमने कनेक्ट किया V वोल्ट का, तो C इक्विवेलेंट है। तो अगर हमें C इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे, और मान लो इसके ऊपर चार्ज सपोज Q चार्ज होगा, प्लस माइनस Q, यहाँ आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। सो ओके, अब यहाँ पे हम देखें, अगर इस यहाँ से अगर Q चार्ज सपोज निकल रहा होगा, तो ये Q चार्ज यहाँ डिवाइड हो रहा है Q1, Q2, Q3 में। सो वी कैन राइट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और Q1 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो Q1 इज इक्वल टू C1 भी, यहाँ पे सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2 भी यहाँ पे लिख सकते हो, Q3 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू C3 भी, और ऐसे ही Q4 होता तो C4 भी। जैसे होता है कि हमने तीन लिया तो बस तीन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, और इस Q को, ये जो नेट Q है, इसे हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V। सो C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू, आप यहाँ V कॉमन ले सकते हो, यू कैन राइट इट C1 प्लस C2 प्लस C3। सो V shall be cancelled, तो हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी कैपेसिटर हैं इसमें पैरेलल में अगर कनेक्टेड है, तो सबका इंडिविजुअल सम जो होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। इसमें अगर हमारे पास और भी n कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, अगर n कैपेसिटर, if n capacitor are in parallel,
आर इन पैरेलल तो क्या होगा, देन वी कैन राइट C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 plus Cn and so on। ठीक है, इतना आप सबको जोड़ दो, सीधा जोड़ दो, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। इस कंडीशन इफ n capacitor of equal capacitance are in parallel तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस C करोगे तो मतलब n टाइम्स C, सो n इंटू C, दिस इज द C इक्विवेलेंट। ओके, ये आपने अगर रेसिस्टेंस पढ़ा होगा ना, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, तो रेसिस्टेंस का ये ठीक उल्टा है। रेसिस्टेंस में क्या होता है, आर अगर आपको सीरीज में कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हो, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट ऐसा करके सीधा जोड़ देते हो। रेसिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं लोग, यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये आदत होगा आप लोगों को रेजिस्टेंस जोड़ने का, क्लास 10th में आपने जोड़ा होगा। अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग रेजिस्टेंस को ऐसे ही जोड़ेंगे, बस कैपेसिटेंस में क्या हो जाता है, ये पैरेलल में और ये सीरीज में। ओके, सो सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल हम क्या करेंगे, सीधा जोड़ेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन, और सीरीज में रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे पैरेलल में रेसिप्रोकल किया था, यहाँ पे सीरीज में रेसिप्रोकल करेंगे। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, so here are some points regarding the parallel combination of capacitor. So equivalent capacitance is equal to the sum of individual capacitance. Second point is equivalent capacitance is larger than the largest individual capacitance. जैसे अगर मान लेते हैं 2, 4, 10, 12 सपोज इस तरह के चार कैपेसिटर को हमने इतना इतना फैराड के चार कैपेसिटर को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, हमारा C इक्विवेलेंट जो होगा वो इसके लार्जेस्ट से भी ज्यादा होगा, और सीरीज में क्या था, जो स्मॉलेस्ट था उससे भी कम हो रहा था। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम एज वी हैव डिस्कस्ड। और फोर्थ पॉइंट जो होगा वो ये है कि ईच कैपेसिटर का चार्ज, यानी कि चार्ज एक कैपेसिटर पे जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो चार्ज उसमें ज्यादा स्टोर होगा, कैपेसिटेंस कम होगा तो चार्ज कम होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट series and parallel combination of capacitor. Now we will look out some workout. So here we have two capacitor of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad। एक बार हमने इसे सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का 3 वोल्ट है, दोनों सर्किट में, सीरीज में हो या पैरेलल में। आपको निकालना है C इक्विवेलेंट क्या होगा दोनों सर्किट के लिए, और दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना कितना होगा। ओके, सो पहले हम सीरीज वाले को सॉल्व करेंगे। तो इन सीरीज, जब हम इन सीरीज बात करते हैं, जब सीरीज में हम कैपेसिटेंस निकालते हैं इक्विवेलेंट, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करते हैं। तो ये आप लिख सकते हो 1/6 प्लस 1/12 हो जाएगा 12, 2 प्लस 1 जस्ट 3/12 मतलब 1/4 माइक्रोफैराड। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ओके, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। तो इस सारे को अगर आप लिखे तो एक कैपेसिटर बना के लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, एक जिसका 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटी, और इसके साथ जो हमारा सेल है वो 3 वोल्ट का है। तो यहाँ पे आप अगर Q निकालना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू आप क्या करोगे, CD। सो Q इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4, 3, 12 माइक्रोकूलम। ओके, ये इतना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, ये 12 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर प्लस माइनस। अब इसी प्लेट को हमने क्या किया है, दो इंडिविजुअल प्लेट्स में 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड के प्लेट्स में सीरीज में कंबाइन करा दिया। ठीक है, तो अब देखो सीरीज में कंबाइन कराओगे तो चार्ज क्या होगा, जितना चार्ज इसके पास है सेम चार्ज रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके पास भी 12 माइक्रोकूलम होगा और इसके पास भी
12 माइक्रोकूलम होगा, लेकिन हाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो है इन दोनों का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालें इसके बीच में V1 अगर हम है तो यहाँ आप निकाल सकते हो Q/C1, सो 12/6 ये आपको 2 वोल्ट मिलेगा। और इसमें बात करें अगर V2, ये हो जाएगा आपको 12/12 मतलब 1 वोल्ट, और टोटल ऐड करोगे तो 3 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज हमने देखा कि डिफरेंट है और चार्ज दोनों पे सेम होगा। ओके, सो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सिंपल होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीधा आप जोड़ दोगे 6 माइक्रोफैराड प्लस 12 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा हमारा 18 माइक्रोफैराड। ओके, सो दिस इज C इक्विवेलेंट 18 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे मैं निकाला, अब इसका ये कॉम्बिनेशन बन के आ गया, एक कैपेसिटर 18 माइक्रोफैराड का हो गया। ओके, और इसे हमने 3 वोल्ट के सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है, 3 वोल्ट। नाउ यहाँ पे अगर चार्ज निकालना है आपको तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इनटू V। सो 18 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई 3 वोल्ट इज 54 माइक्रोकूलम। सो यहाँ पे 54 माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाएगा। तो जो कि ये पैरेलल में इसे हमने कंबाइन किया है, इस इक्विवेलेंट को पैरेलल में ब्रेक करेंगे 6 और 12 के पैरेलल में, तो यहाँ पे देखो 3 वोल्ट का बैटरी लगा तो यहाँ भी 3 वोल्ट होगा और यहाँ भी 3 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बट चार्ज यहाँ अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे Q1 और मान लेते हैं यहाँ पे Q2। सो अगर हम यहाँ Q1 का बात करें तो यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा Q1 इज इक्वल टू C1 भी, C कितना है 6 और 3 वोल्ट, सो 18 वोल्ट, सॉरी 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे Q2 हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड इंटू 3 वोल्ट 36 माइक्रोकूलम, एंड दोनों को ऐड करोगे तो 54 माइक्रोकूलम होगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल्स फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड इन दिस नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे नेटवर्क देखेंगे, सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे, और एक बहुत सारे डिफिकल्ट कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग रिजोल्यूशन देखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सबको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस फॉर दिस वीडियो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।